हम आज एक मूवी दिखाने जा रहे हैं ब्लास्ट मूवी, जिसमें एक फैमिली दिखाई गई है जो कि नॉर्मल फैमिली नहीं है। जिसमें भाई साहब एक्टिंग और फाइटिंग सीन बहुत तगड़े हैं इस मूवी अपने किसी निजी परिवार के साथ देखो तो बहुत अच्छा लगेगा। सन 2004 में बनेगी मूवी है ये। इसमें बहुत ही सिंपल फैमिली दिखाई गई है, जिसमें एक राजा राम नाम से ये खिलाड़ी वो हैं हीरो, और इनकी एक बेटी है जिसे ये कराटे सिखाते हैं इसमें। और इनका ये भाई है एक, वो मेडिकल शॉप चलाता है। और इनकी पत्नी लीला मैडी है, और पत्नी और बेटी है लीला। एक दिन क्या होता है, लीला को एक लड़का मारता है, तो वो आके घर पर शिकायत करती है पापा से। तो पापा उसे समझाते हैं उसकी गलती थी या तेरी गलती थी। उसकी गलती है, तो वो बोलते हैं तेरी गलती नहीं है, तो जा तू उसे खुद मार के आ। तो वो फिर से मारने से जाती है, तो फिर पिट के आ जाती है। तो फिर उसे वो सिखाते हैं, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, चल नेक्स्ट टाइम देखते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपनी बेटी को कराटे सिखाने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनकी बेटी जिस लड़की के साथ झगड़ा करने गई थी वो उससे फिर से पिट के आ जाती है, और वो फिर से रोने लगती है। तो बच्ची भी जिद करती है, पापा से बोलती है कि मेरे को भी कराटे सीखना है। तो वो भी उसे कहते हैं हाँ अच्छी बात है, हम तेरे को कराटे सिखाएंगे। तो फिर उसकी कराटे की क्लास स्टार्ट करा देते हैं। लड़की अच्छे से कराटे सीखती है और काफ़ी अच्छा खेलती है। फिर वो लड़के के साथ, उसी लड़के के साथ झगड़ा होता है जिससे झगड़ा हुआ था, उसी के साथ झगड़ने जाती है फिर से। भाई वो उसमें पंच मारती है तो बहुत दूर जाके गिरता है। लड़के की होश गई रहती है, फिर से लगता है भाई साहब। वो रोते रोते अपनी मम्मी को लेकर उसके घर पे आता है कि मेरे को मारा है। अपनी मम्मी को लेकर आता है, रोता है भाई साहब। उसके पापा लेकिन उसे डांटते नहीं हैं, उसे और सहयोग करते हैं। लड़की का एक दिन खेल हो रहा होता है दूसरे बच्चे के साथ, तो क्या है वो हार जाती है उस खेल को। तो वो बहुत ही उदास होती है। खेल हार जाने के बाद रात में सही से सोती नहीं है। उसके पापा उसे समझाते हैं बेटा ऐसा नहीं होता है, एक और खेल हारने से कोई हार नहीं मानता है। आज तुम्हारी हो, आगे से कभी नहीं हारोगे। फिर वो और उसे अच्छे से ट्रेन करते हैं भाई। और वो आगे से एक भी खेल नहीं हारती है, वो ट्रॉफ़ी भी लाती है। और खाना खाते टाइम उसके चाचा बताते हैं बेटा आपके पापा भी एक फ़ाइट हारे थे, और वो भी फ़ाइट तुम्हारी मम्मा से हारे थे। और लड़की को जब पता नहीं होता है, जब उसे पता चलता है उसके पापा उसकी मम्मा से फाइट आ रही है, तो मम्मा की तरफ देखती है वो। मम्मा की तरफ देखती है तो मम्मा को देखती है वो कुछ सिंपल लग रही है देखने में, भाई ये भी फाइटर है। भाई इसके पापा का रोल भाई बड़ा ही सिंपल रहा है उसमें। लेकिन एक दिन क्या होता है, ढाबे पर खाना खाने जाते हैं अपनी बेटी को, तो वहाँ पे कुछ गंडे आके एक बच्चे को पीट रहे होते हैं। तो वहाँ पर राजा राम जो हीरो के किरदार में है वो उसकी हेल्प करते हैं, गुंडों को पीटते हैं। तो वहाँ पर लीला जो उनकी बेटी होती है वो देख रही होती है कि पापा इन्हें क्यों पीट रहे हैं। वो लड़की फिर वहाँ पापा के साथ जाती है तो बोलती है पापा आपने उन्हें क्यों मारा, आपका तो उससे कोई रिलेशन था ही नहीं। तब वो उसे सिखाते हैं हमारा ऐसा कुछ नहीं, जिससे हमारा रिलेशन नहीं है तो हम उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। हमें उन सब की मदद करना है जो परेशान हैं। तो लड़की की बात समझ में आती है, वो अपने पापा की बात समझती है कि अगर उसके पापा ने अपनी बहन के बारे में बताया था कि वो क्वेश्चन उसकी हेल्प किसी ने नहीं की थी, इसी वजह से मैंने इसकी हेल्प की। तो कोई तुम बड़ी होगी तुम्हारी भी हेल्प कर सकता है, तुम किसी की हेल्प करोगी तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। लड़की की बात समझ में आ जाती है। जब लड़की 15 साल बाद बड़ी हो जाती है तो वो उसी एंग्री रूम में रहती है। हाँ, एक दिन क्या होता है, वो लड़की एक सुन रही होती है, एक बूढ़ी माँ का घर होता है। वो कुछ गुंडे से हड़पना चाहते हैं, तो वो लड़की उस माँ के घर को दिलवाने के लिए उस गुंडे के घर चली जाती है, जिससे बुढ़िया बात कर रही होती है। लेकिन वो बुढ़िया जिससे बात करती है वो भी उन गुंडों से मिला हुआ होता है। और लेकिन लड़की ये वाली बात समझ जाती है वो, क्योंकि एक जिस कार उसमें बस में सफ़र कर रही थी वो उसमें उसने सारी बातें उसकी सुन ली थी। उसकी समझ में आया था कि बुढ़िया परेशान है। तो वो उसे कागज़ लेते उसके साथ चली जाती है गुंडों के घर पे, और वहाँ पे वो फाइट करती है गुंडों से। भाई ज़बरदस्ती में होता है, फाइट का होता है। बुढ़िया कहती है आपने मेरी मदद क्यों की बेटा। तो वो कहती है इसमें मदद वाली कोई बात नहीं है, जैसे आप परेशान थे तो मैंने मदद की बस इतना है, मेरे पापा ने मेरे को सिखाया। भाई इसमें फिर सबसे बड़े विलेन अरुण की एंट्री होती है, जिसमें वो माइनर का काम, हवाला, ड्रिलिंग, पहाड़ का गिराना, ऐसे ऐसे काम करता है। और इसमें कई लोगों की जान चली, ऐसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे पैसों से मतलब रहता है सिर्फ। इसमें एक जर्नलिस्ट होता है जो कि इसकी जांच पड़ताल में होता है, इसकी यानी कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है
इन्फॉर्मेशन निकालता है कि इस एक गांव होता है, इसमें 1300 गांव होते हैं, उसमें एक पहाड़ के नीचे वो गांव बना होता है। वो पहाड़ पर माइनिंग करना चाहता है। पहाड़ गिरने से अगर माइनिंग हुई तो पहाड़ गिरने की वजह से वहाँ पे लोगों की मृत्यु हो सकती है। वो जर्नलिस्ट इसी चीज़ को अपनी प्रोफाइल में बताता है कि ऐसे ऐसे भाई ये बात है। तो और उनके उसमें बात चली आती है जहन में, ये भाई प्रोजेक्ट में बाधा बनने वाला है। तो वो कुछ अपराध मांगाते, एक मंत्री से बात करता है और वो उस मंत्री उससे डील करता है कि मेरे को 1000 करोड़ रुपए चाहिए। तो पहले तो अरुण सोचता है, फिर लेकिन जो जितनी बड़ी रकम उसे इनकम हो रही थी उससे ना वो 1000 करोड़ भी बहुत कम लगते हैं। तो वो डील मंत्री के साथ में फाइनल सी कर देता है, हाँ ठीक है दिस दैट क्लियर, फाइनल कर दिया। तो इस काम के लिए अरुण सोचता है किसे चाहिए, तो वो एक अब्राहम नाम के बंदे को सिलेक्ट करता है। तो अब्राहम पर कॉल से बात करता है वो और उससे बताता है कि ऐसे ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग का काम है, ये मंत्री से हमारी 1000 करोड़ में बात हुई है, हमें एक 100 का नोट मिलेगा, जिससे दिखाने से हमें 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र खाते में हो जाएंगे। तो वो इसी काम में लग जाता है। लेकिन वो जर्नलिस्ट होता है वो भी इसी काम में लगा रहता है। लेकिन एक इसमें कृपाकर नाम का एक और विलेन एंटर करता है भाई, जिससे पता चलता है वो अरुण उसे भेजता है उस जर्नलिस्ट के घर में। तो जर्नलिस्ट को भाई साहब क्या करते हैं, उसके घर पे जाकर उसकी फैमिली को ख़त्म कर देते हैं ये लोग। और फिर अरुण सोच रहा होता है कि क्या करना है। फिर उसमें लीला की एंट्री होती है। लीला की माँ उससे खुश रहती हैं कि चलो मेरी बेटी अब झगड़ा नहीं कर रही किसी से। वो एक कंपनी में जॉब करती है। तो जिस कंपनी में जॉब करती है वहाँ का मैनेजर उस पर गंदी नज़र रखता है। तो वो भाई वो समझ जाती है, एक दिन कैब में जा रही होती है तो उसका वो उस पर गंदी नज़र डाला होता है, उससे गलत टच कर रहा होता है। तो लड़की उसे वहाँ पर सबक सिखाती है, उसमें मार लगा के उसे गाड़ी से बाहर फेंक देती है। उस मैनेजर को सबक सिखाती है वहाँ पे वो बहुत अच्छे से। उसकी माँ के फिर घर पहुँचते ही उसकी माँ उसके पिता से उसकी शादी की बात करती है। तो उसका पिता कहता है भाई जब तक वो अपनी मर्ज़ी से शादी के लिए तैयार नहीं होती है तो हम उसकी शादी नहीं करेंगे। वो अपने आप बोलेगी शादी करना है तो करेगी, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। इसमें एक अब नए ईमन द पुलिस वाले की एंट्री होती है भाई। जो अरुण ने अब्राहम नाम के बंदे को सिलेक्ट किया था वहाँ पे, अब उस वाले बंदे की यहाँ पे एंट्री होती है। ये कार जो दिखाई दे रही है, इस कार में भाई साहब वो बैठा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। पुलिस वालों को लगता है नॉर्मली कोई बंदा होगा, चलो घायल हो गया है, इसे हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। वो इसे हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। हॉस्पिटल में वो भर्ती होता है तो किसी तरह से भाई अरुण को पता चल जाता है, जो विलेन है तगड़ा वाला, कि अब्राहम जो है हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके पास क्या होता है, वो 100 का नोट होता है जिससे 1000 करोड़ की डील होनी थी। अब वो वरुण क्या करता है, अपने कुछ बंदे हॉस्पिटल में भेजता है कि हॉस्पिटल में जाओ, कैसे भी जाओ, मुझे वहाँ से अब्राहम चाहिए। उसके बंदे हॉस्पिटल में जाते हैं, पुलिस वाले वहाँ खड़े होते हैं, वो उसे देखते हैं। पहले तो वो सोच में ही पड़ जाते हैं आए क्यों हैं, क्या इस बंदे को मारने आए हैं। फिर उनकी बात समझ में आता है मारने नहीं, इसे ले जाने आए हैं। तो पुलिस वाला भाई उसमें उस अब्राहम के ऊपर गन तान देता है, अगर आगे आए तो मैं इसे मार दूँगा। और उसे ऐसे करते वो एक पैर में उसके गोली भी मार देता है, जिससे कि जो अब्राहम विलन होता है वो घायल हो जाता है। और वहाँ से लोग चले जाते हैं। पुलिस वाले का दिमाग घूमता है भाई ये बंदा है कौन। वो पुलिस सिक्योरिटी लाता है, लेकिन भाई अब्राहम बहुत तगड़ा था। उसे होश में आने के बाद उसे 17 से 18 पुलिस वालों को ख़त्म कर देता है अकेले ही, और निकल जाता है वहाँ से, भाग जाता है। भागने के बाद वो कृपाकर जो गैंग होता है वहाँ पे पहुँच जाता है। उसकी जो गोली लगी हुई थी उसके लिए वो मेडिसिन मंगाता है। मेडिसिन डॉक्टर से मंगाता है, लेकिन उस मेडिसिन के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। तो वो बोलता है अब यार मेडिसिन तो मंगानी पड़ेगी। वो मेडिसिन लिख भी लेता है डॉक्टर से, और वो कृपाकर को पर्ची देता है। कृपाकर से बोलता है किसी एक नए बंदे को भेजो जो यहाँ पे नया हो। तो कृपाकर जो वहाँ पे एक कृपाकर देखता है वहाँ पे एक टॉबी नाम के बंदे को, जो कि उसकी गैंग में नया नया भर्ती हुआ था। वो बहुत दिनों से कह रहा था कि मैं टॉबी जो है मुझे उसकी गैंग में भर्ती होना है, कृपाकर में पैसे कमाने के लालच में बस। वो उस बंदे को उसकी पर्ची लेके, यानी कि गोली जो मेडिसिन घायल हुआ था वो उसके लिए भेज देता है मेडिसिन लेने। और टॉबी भाई चलता है, बैग लेके चला जाता है। वो मेडिकल देखता है, एक बंदा खड़ा होता है, तो एक लड़की खड़ी होती है। तो वो कहता है लड़की वाले मेडिकल सही है, लड़की वाले पे चला जाता है। उसे क्यों हल्के में ले रहा होता है, फिर लड़की है कोई बात नहीं। वो गोली मांगती, लड़की कहती है इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, तो वो चाकू निकालता है। लड़की की माँ ने उससे मना कर रखा था बेटा किसी से झगड़ा नहीं करना है। तो इसी बात को लेके भाई वो उसे टैबलेट दे देती है, कोई झगड़ा नहीं करती है। लेकिन टॉबी की निगाहें उसके नेकलेस पे होती है। वो कहता है नेकलेस दे। तो लड़की के अंदर की पहले वाली बात भर जाती है भाई, वो नेकलेस की ज़बरदस्ती करता है। और फिर उससे रानी आता है, फिर वो तोड़ फोड़ पर उतर आती है भाई साहब, बहुत मार देती है इसमें चाकू वाकू से, लेकिन उससे पुलिस के हवाले भी कर देती है।
और टॉबी फिर वहाँ से पुलिस हिरासत से वहाँ पे कॉल करता है कृपाकर के पास कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, मुझे ऐसे ऐसे चेन स्नीकर के मामले में पकड़ लिया गया है। अब भाई अब राम को टेंशन होती है, ये पुलिस स्टेशन कैसे पहुँच गया, पुलिस स्टेशन पहुँच गया, अब कहीं पोल ना खुल जाए। कृपाकर कहता है क्या करें, साले को मरवा दें वहीं पे। मैं कहता मरवाने से टेंशन बढ़ जाएगी फालतू की, यार ऐसा नहीं करते। फिर वो सोचते हैं क्या करना है। अब्राहम अब सोच में पड़ जाता है क्या करना है। वो सोचता है मुझे अब अपने हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। तो फिर भाई लेकिन कृपाकर पूछता है उस बंदे से क्या बात है भाई, कैसे कैसे क्या फैमिली है। वो कहता है भाई उसके दिमाग में सुनने में मिस्टेक हो जाती है। तो वो कहता है कराटे मास्टर है, कराटे मास्टर उसके आदमी समझ में आता है कि वो हेड मास्टर है। तो उस कंफ्यूजन में रह जाता है कि हेड मास्टर नॉर्मल फैमिली है, कोई नहीं, अपने 3-4 लोग भेज देंगे, काम ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे वो लड़की की माँ कहती है भाई नहीं आप कंप्लेंट वापस करो। लेकिन वो गुंडे नीला के घर पहुँच जाते हैं। नीला अपना फेस वो करो भाई, तभी गुंडा अटैक करता है। लेकिन वहाँ पर भी भाई ज़बरदस्त फाइट होती है। तीनों बाप बेटी माँ भाई साहब फाइट करते हैं। 4 बंदे होते हैं, 4-5 बंदे जाए हुए थे, चारों पाँचों को बेरहमी से मार देते हैं भाई साहब। यहाँ पर देखने लायक सीन है, अगर आप इस मूवी को देखोगे बहुत तगड़ा महसूस करोगे। और यहाँ पर फिर वो सोचते हैं यार ये क्या हुआ, हमने लोगों की मार दिया, अब क्या करें, अब लीला का खेल खतरे में पड़ जाए। तो वो करते हैं चलो इन चारों की लाश को दफना देते हैं। तो वो क्या करते हैं, चारों की लाश को गड्ढे में दफना देते हैं, गड्ढा खोद के दफना देते हैं। और वो अपनी कंप्लेन लेने वापस चला जाता है। अब्राहम सोच में पड़ जाता है। अब्राहम को वहाँ पर कहता है भाई वो 100 का नोट जिसमें रखा था पर्स, वो पर्स कहाँ है। वो पर्स ढूंढता है, पर्स खो गया, पर्स खो गया। तो कहता है भाई कृपाकर का भाई गलती से मिस्टेक से वो पर्स अपनी जेब में रख ले जाता है। अब कहते हैं अब क्या होना है। कृपाकर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है कि तूने मेरे भाई को लाया। वहाँ पे वो अपनी कंप्लेंट वापस ले रहे होते हैं। कृपाकर पुलिस वाले पर फ़ोन कर रहा होता है कि तूने मेरे भाई को उठाया है, मैं तेरे परिवार को ख़त्म कर दूँगा। पुलिस वाला कहता है अभी मैंने तेरे परिवार को नहीं उठाया है। कृपाकर नहीं, फिर कृपाकर नहीं मानता, तूने उठाया। पुलिस वाला काफ़ी मना करता है यार मैंने नहीं उठाया है। लेकिन कृपाकर की समझ में नहीं आता है और वो उस पर इल्ज़ाम लाता रहता है। अब अब्राहम इधर सोच रहा है अब क्या करना है, मेरे को कुछ करना पड़ेगा। अब्राहम निकलता है, एक जो पुलिस वाला था उसे पकड़ता है, उससे पूछता है। जब वो बताता है कि वो एक कराटे फैमिली वाली है, लड़की जिसने कंप्लेंट ली वो मामूली फैमिली नहीं है। वो पुलिस वाले की बात सुनकर समझ जाता है, पुलिस वाला कुछ ना कुछ सही बोला था। तो वो सीधा अब्राहम के घर पे पहुंच जाता है। घर पे पहुंच जाता है, वहाँ पे उसकी लीला और उसकी माँ होती है। वहाँ पर अब्राहम समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तोड़ फोड़ दिख रही है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बवाल हुआ है। तो भाई साहब वो सीधा उन पर अटैक करता है जाती जाती। दोनों माँ बेटी होती है, दोनों से झगड़ा कर रहा होता है। और झगड़ा करते करते दोनों को भाई साहब एक तरह से ख़त्म नहीं करने वाला होता है। तभी राजा राम जो हीरो है उसकी एंट्री होती है, वो उससे काबू करता है। लेकिन राजा राम पर भी वो ब्लेम भारी पड़ता है। और भाई फिर लास्ट में यहाँ पर ट्विस्ट देखने को मिलता है, जो उसका भाई होता है राजा राम का छोटा वाला भाई, वो उससे फाइटिंग करता है। यानी कि वो भी एक वो था, कराटे मास्टर था। फिर भाई साहब चारों लोग मिलके उससे अब्राहम से फाइट करते हैं। तो अब्राहम को वो जहाँ तक है कब्जे में ले लेते हैं और उसे रस्सी बाद कुर्सी से मारने के बाद उससे पूछते हैं कि भाई वो पुलिस वाला है और उसकी वो बीवी बच्चे किधर हैं। तो वो सारा प्लान बनाते हैं। उसके बीवी बच्चों को बचाने के लिए राजा राम और उसकी बेटी चली जाती हैं और घर पे अपने भाई और पत्नी को छोड़ के आ जाता है। अब लेकिन वो जो वहाँ कृपाकर के पास जाते हैं, जो बीवी बच्चों को बचाने जाते हैं उसके, वहाँ पे भाई उन्हें एक नया ट्विस्ट देखने को मिलता है। उन्हें वहाँ पे जो 100 का नोट है उसके बारे में पता चलता है लीला को और उसके पिता को कि 100 के नोट का खेल क्या है। तो उन्हें माइनिंग वाला, मनी लॉन्ड्रिंग, पहाड़ गिरने वाला, गांव ख़त्म होने वाला सारा सिस्टम पता चलता है। तब लीला कहती है पिताजी हमें ऐसा काम नहीं होने देना है। तब वहाँ पर राजा राम जो है इन सब चीज़ों को 100 करोड़ देने से मना करता है और लीला के कहने पर उन दोनों को मारने की बात करता है और 100 के नोट को चलाने की बात कहता है। अपने भाई से बोल देता है उसे चला दे। वहाँ पे राजा राम और उसकी बेटी लीला उसको सोचते हैं। अब सोचते हैं तो राजा राम अपनी बचपन की बेटी जो सिखाया उसे वो याद आता है। वो अपनी बेटी से पूछता है बेटा क्या करना चाहिए, हमें ये मामला ही ख़त्म करना चाहिए। तो उसकी बेटी कहती है नहीं, हम गाँव को ख़त्म नहीं होने दे सकते। तो उसकी बात सुन के राजा राम दोनों कृपाकर और उसका जो मैनेजर होता है अरुण का, उसे ख़त्म कर देते हैं। पुलिस वाले को अपनी फैमिली मिल जाती है। वहाँ पर पुलिस वाले ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं, फैमिली मिल जाती है। अरुण को पता चलता है कि ऐसे ऐसे मैनेजर उसका ख़त्म हो गया। तो मंत्री उस पर कॉल करता है क्या चल रहा है तुम्हारा, मेरी 1,000 करोड़ की डील है, तुम कब क्लियर कर पाओगे। तो अरुण
अरुण कहता है अपने एक खास आदमी से, भाई पता करो क्या बात है क्या बात नहीं। वो सीसीटीवी फुटेज देखता है तो सीसीटीवी फुटेज में वो मालूम करता है क्या क्या नहीं है वहाँ पे। उधर राजा राम की फैमिली प्लान बना रही होती है कि हमें क्या करना है, तो प्लान बनाते हैं अरुण को मारने का। और फिर वो प्लान बनाते हैं कि राजा राम और उसकी बेटी आते हैं अरुण के पास में और अपने छोटे भाई को और अपनी पत्नी को छोड़ते हैं वहाँ पे। लेकिन जहाँ उसने अब्राम को पकड़ रखा था, अब्राम को जिंदा वो दफना देते हैं मिट्टी में। अब वहाँ पे दफनाने के बाद अब सीधा सा सवाल, अब वो भाई सीधा सीधा उसके घर पहुँच जाते हैं। अरुण के घर पे उस राजाराम और उसकी बेटी और उसके घर में पहुँच जाते हैं गुंडे। भाई फिर यहाँ पे होता है सीन। यहाँ पे जो अरुण से फाइट कर रहे होते हैं उसके राजाराम और उसकी बेटी लीना, और उसके घर पे फाइट कर रहे होते हैं उसका भाई और उसकी वाइफ। यहाँ ज़बरदस्त फाइट होती है और काफ़ी देर तक लड़ने झगड़ने के बाद अरुण आखिर में विलेन होता है तो उसे हार माननी पड़ेगी। अरुण को वहाँ पे वो ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर सारा मामला ख़त्म कर देते हैं, जिससे गांव की जान बच जाती है। न्यूज़ पे बातें आती है कि अरुण भाई व्यापारी मारा गया। लेकिन वहाँ पे एक गांव को बचने की खुशी, पहाड़ गिरने से जो गांव ख़त्म होने वाला था उसकी खुशी साफ होती है। लेकिन पुलिस अभी भी चक्कर में रहती है कि भाई ये कौन था, क्या था, क्या केस था, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। और वो उधर लीला का परिवार अपने आराम से मेडिकल चला रहा है और कुछ नहीं, सब चल रहा है भाई। उन्होंने तो घर पे भी गई तो उनकी सालों की बाट लगा रखी थी सबकी। पुलिस उधर चक्कर में पड़ी हुई है भाई, कौन था, क्या था, कैसे था, क्या कर गए। उधर हीरो का भाई और उसकी पत्नी बेटी, भाई वो सोचता है मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छा सिखाया था। इस मूवी से भाई साहब हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छी मूवी है देखने में, आप देखो इसे। जब आप इसे देखना स्टार्ट करोगे तो आप देखते रह जाओगे। मूवी बहुत ही ख़तरनाक सीन है मूवी में और एकदम बेस्ट सीन है। ब्लास्ट मूवी नेम है। अभी देखो।